आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की है, यानी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार और आज नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात ने जो है वो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय जो है वो पैदा कर दिया है और चर्चा जो है वो कई तरह की हो रही है। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। संजय झा की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद जनसुराज की जीत और बिहार के नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर के चर्चाएं जो है वो गर्म हो चुकी है। यानी कि इस महत्वपूर्ण बैठक में जदयू नेता संजय झा भी मौजूद रहे और जैसे ही इस मुलाकात की जानकारी सामने आई, पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस बैठक को बांकीपुर के नतीजों और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की जीत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। संसद भवन में हुई अहम बैठक की अगर हम बात करें तो बांकीपुर के चुनाव नतीजे के तुरंत बाद हुई उस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन में हुई। नीतीश कुमार के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी इस चर्चा का हिस्सा बने। इसके साथ ही माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया होगा। दरअसल बांकीपुर सीट पर आई हार सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन का पारंपरिक गढ़ रही है। उनके राज्यसभा जाने और सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा अपनी इस सुरक्षित मानी जाने वाली सीट को बचाने में नाकाम रही और यही वजह है कि चर्चा तेज है। उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। 3 दशकों से इस सीट पर काबिज भाजपा का किला ध्वस्त होने के बाद एनडीए खेमे में नए सिरे से रणनीति बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। जानकारी से महज एक शिष्टाचार भेंट ना मानकर बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और भविष्य की रणनीति तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये 2 लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। लेकिन कल से आप देख रहे हैं जो बांकीपुर के नतीजे जो हैं उनका मायना क्या आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे कि किस तरीके से जहां 52,000 से जीती हुई सीट वो 18,000। आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहां हार कहां हुई है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना कि अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी कोई इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आए हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद हलचल जो है वह पटना से लेकर के दिल्ली तक में नजर आ रही है और बांकीपुर उपचुनाव हार के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। हालांकि कई जानकार इसे एक औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, तो कई लोग इसे बांकीपुर उपचुनाव को हार से जोड़ करके भी देख रहे हैं और हालांकि अलग अलग
चीजें जो है इस पूरे प्रकरण को निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त पर पीएम मोदी से मुलाकात की है जब एक दिन पहले ही बांकीपुर का चुनाव आया, रिजल्ट आया और रिजल्ट में बीजेपी यानी कि एनडीए दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। और इस करारी हार को लेकर के जेडीयू के नेताओं की हम लोग बात करें, अनंत सिंह की बात करें, तो उन्होंने इस हार को लेकर के बीजेपी पर ही एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक संकेत दिया है कि नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से हटाने का ये एक बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को झेलना पड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार की पीएम मोदी से ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आज के मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। दोनों ही नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र हो या फिर साथ में मौजूद जेडीयू के जो नेता हैं वो हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। और तस्वीरों के सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। संजय झा की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद जनसुराज की जीत और बिहार के नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। इस बैठक को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, दरअसल संसद भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और साथ ही ये हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन में हुई है। नीतीश कुमार के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी इस चर्चा में बने रहे। साथ ही माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया। बांकीपुर सीट पर आई हार सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी मानी जा रही है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन का पारंपरिक गढ़ रही है। उनके राज्यसभा जाने और सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा अपनी सुरक्षित मानी जाने वाली सीट को बचाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। 3 दशकों से इस सीट पर काबिज भाजपा का किला ध्वस्त होने के बाद एनडीए खेमे में नए सिरे से रणनीति बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो चुका है। जानकार इसे महज एक शिष्टाचार भेंट ना मानकर बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और भविष्य की रणनीति तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए पटना से हमारे सहयोगी मनोज जी जुड़ चुके हैं। सीधे मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, पीएम मोदी नीतीश कुमार की ये मुलाकात क्या सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है या इस मुलाकात के कुछ मायने भी हैं, चूंकि बांकीपुर उपचुनाव के तुरंत एक दिन बाद ये मुलाकात हुई है? कही जाएगी ये मुलाकात तब है जब बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया है और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपना बयान दिया और उन्होंने जो अपना मुलाकात के मायने हैं। बांकीपुर में हार के बाद ये मुलाकात हुई है और इसलिए चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। देखिए रेखा जी, इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता है। ये मुलाकात उस समय हुई है जब बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया है और प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा अपना बनाया था कि बांकीपुर की जनता अगर बीजेपी को हराती है, वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी को गद्दी से हटा दिया जाएगा, बीजेपी खुद, मतलब कि सम्राट चौधरी पर बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर जीते हैं तो ये चर्चा हो रही है कि अब सम्राट चौधरी का हटना तय है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, ये भी जो है चर्चा का बाजार जो है गर्म हो गया है और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी गद्दी पर आसीन रहे, बिहार के सीएम बने रहे। अगर जो है सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तो ये सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने ही प्रमोट किया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी अगर सीएम है तो नीतीश के कृपा पात्र से है। भले ही बीजेपी में अपनी उनकी चौकड़ी है, वो अलग ही बात है, लेकिन नीतीश कुमार के आशीर्वाद से वो बिहार के सीएम है।
और जब से बिहार के सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद में जो क्राइम का ग्राफ रहा, जो जो मुद्दा सब रहा यहाँ पर, वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी का जो राजनीति में इस वक्त कई तरह की चर्चाएं चल रही है। मनोज जी, नीतीश कुमार पीएम मोदी की तरफ मुलाकात हुई है, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि बिहार में बीजेपी की जो बांकीपुर में हार हुई है इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, यानी कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना जो है वो महंगा पड़ा है। मनोज जी। रेखा जी, आप अपनी सवाल दोहराएं। जी मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, उसके मायने तो कई तरह के निकाले जा रहे हैं। अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है ये एक औपचारिक मुलाकात है। दूसरी ओर अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि बांकीपुर में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ है। कैसे देखते हैं अनंत सिंह के बयान को और पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को? देखिए रेखा जी, अनंत सिंह ने जो बयान है वो बयान उनका जो है प्रशांत किशोर के पैटर्न पे जा रहा है। प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि लोगों ने वोट कास्ट किया है नीतीश के चेहरे पर, नीतीश कुमार के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया, लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम जो है यहाँ पर बने हैं, उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो अनंत सिंह का बयान है वो प्रशांत किशोर के पैटर्न पे उनका बयान जा रहा है। और जेडीयू ने यहाँ तक कहा है कि ये औपचारिक जो है मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात भले ही जेडीयू दावा कर रही है, लेकिन जो सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि ये शिष्टाचार मुलाकात हो नहीं सकती है, क्योंकि ये बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आने के कल होकर के मुलाकात हो रही है। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था अपना और बांकीपुर की जनता के बीच में वो ये मुद्दा लेकर के गए हुए थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पे बिहार के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अपराधी के अनपढ़ जो है सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया है, बिहार की जनता पर थोप दिया गया है। ये प्रशांत किशोर ने बयान दिया और जनता के बीच में ये मुद्दा बना करके लेकर के गए थे। अगर जो है बीजेपी को बांकीपुर की जनता अगर हरा देती है तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी से बिहार के लोगों को निजात मिल जाएगी, मतलब कि बिहार बीजेपी सम्राट चौधरी को हटा देगी, हटाना पड़ेगा। बांकीपुर से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को मैसेज आएगा। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे थे कि बांकीपुर में जब बीजेपी हारेगी मतलब कि बिहार में बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा। ये बीजेपी का किला है, 1995 के बाद से जो है लगभग 3 दशक से जो है बांकीपुर में बीजेपी की लगातार जीत होती आ रही है। तो वैसी स्थिति में इस किला का ढांकना बीजेपी के लिए एक चेतावनी होगी और वो चेतावनी के रूप में सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को निशाना बनाया। अनंत सिंह से जब आज बयान लिया गया तो अनंत सिंह ने भी यही कहा कि लोग तो वोट दिए थे नीतीश कुमार के चेहरा पर, लेकिन सम्राट चौधरी को जो है लोग बैठा दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बयान को बल मिल रहा है अनंत सिंह के बयान से। तो ये राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जेडीयू कह रही है कि शिष्टाचार मुलाकात है। शिष्टाचार मुलाकात भले ही जेडीयू दावा कर रही है, लेकिन सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं कही जाएगी। सियासत के गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को गद्दी पे बैठाया था और नीतीश कुमार को लग रहा है या जेडीयू में लोगों को लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी को कहीं बीजेपी हटा दे, बीजेपी को कहीं ये जो है लग जाएगा कि भाई आगे कोई और खेला न खेले या फिर आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में कहीं ना बना दे। तो वैसी स्थिति में पार्लियामेंट्री चुनाव में अगर मुद्दा बना दिया प्रशांत किशोर, तो चूंकि प्रशांत किशोर जो है वो रणनीतिकार हैं और अगर जो है मुद्दा बना दिया तो वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है जेडीयू खेमे में इस बात का भय है कि अब कहीं सम्राट चौधरी को ना हटा दिया जाए, वैसी स्थिति में बीजेपी न कहीं हटा दे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार
संजय झा ये लोग जो है डेलीगेट जो है गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, ताकि जो है सम्राट चौधरी का कुर्सी बचा रहे। बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को नहीं हटाए। ये सियासत के गलियारे में चर्चा जो है, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सब है, वहाँ आसपास में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने सम्राट चौधरी को कुर्सी पर बैठाया, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को कहीं अब मुद्दा न मिल जाए प्रशांत किशोर के कारण, तो कहीं बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को हटाए नहीं। इसके लिए भी जो है नीतीश कुमार मिलने गए थे नरेंद्र मोदी से कि भाई आप बीजेपी सम्राट चौधरी को मत हटाइएगा। ऐसी चर्चा हो रही है। रेखा, तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और पीएम मोदी की इस मुलाकात की चर्चा जो है वो दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है और हर तरफ चर्चा इस बात की है कि क्या ये मुलाकात औपचारिक है या इस मुलाकात के कुछ मायने हैं, क्या एनडीए कोई एक्शन लेने की तैयारी में है। बाकी पर चुनाव हार के बाद कई तरह की चर्चा है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आधार ना हो जाए। इसकी एक विशेषता